हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 9 के जेक बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है 2024 का वो हम लोग करेंगे। आज वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको सारा क्वेश्चन टिक लगा के आने 40 क्वेश्चंस के आपके एग्ज़ाम होंगे। 1.5 घंटे समय दिए जाएंगे और आपको सारे क्वेश्चंस को अगर आता नहीं तब भी तुक्के मार के आने हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेकर आना है। ठीक है, तो चाहो एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, मतलब कि टोटल मार्क्स कितना 40 नंबर के होंगे और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है क्या कि जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी। What is the body of water surrounded by land on 3 sides called? 3 साइड से जो आपके घिरे होते हैं उस वाटर बॉडी को क्या कहते हैं? बे कहते हैं। बे ऑफ बंगाल कहते हैं ना, बंगाल की खाड़ी। तो 3 ओर से क्या किया हुआ है? पानी घिरा हुआ है। क्या जगह? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं? राज्यों का समूह है। पड़ोसी राज्य का समूह कौन कौन है? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपके उत्तर प्रदेश जो है वो झारखंड के सटे पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, नेबर आपके। ठीक है, यहाँ पे बोलता है क्या? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ग्रुप ऑफ नेबरिंग स्टेट्स ऑफ झारखंड। क्या हो जाएगा? बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या? क्वेश्चन नंबर आपके 3 बोलते हैं कि विच निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है, वो हमें बताना है। तो प्रायद्वीपीय पठार आपके उत्तरी सरकार में नहीं है। हिमालय नंदा देवी में है। उत्तरी मैदान आपके खादर में है। भारतीय मरुस्थल ये आपके बरखान में है। लेकिन प्रायद्वीपीय आपके पठार जो है उत्तरी सरकार में नहीं है। क्या जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो आपका सही से मैच नहीं किया गया है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? क्या हो जाएगा? पेनिनसुलर प्लेटू, उत्तरी सरकार। क्या जाएगा? ऑप्शन डी जो आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है क्या? निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? तो आपके सघन मतलब क्या बोलता है? डिस्नी पॉपुलेटेड रीजन कौन है? डेंसली मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कौन इलाका है? तो ये आपके 4 का क्या हो जाएगा? आपके उत्तरी मैदान में आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। आपके बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है क्या कि गंगा नदी, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5? क्या कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रभावित होता है? कथन है। कारण गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। तो क्या इसमें सही है वो बताना है। कथन और कारण दोनों सही है सर। कथन और कारण क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे। कथन भी सही है कि गंगा नदी में सालों भर क्या होता है? जल प्रभावित होता है, जल को बहता है। तो आपकी गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है। कहाँ से निकलता है गंगा? हिमालय से। और गर्मी में क्या होता है? हिमालय का बर्फ जो है वो पिघलता है, इसलिए गंगा नदी में क्या होता है? जल प्राप्त होता है। तो ये कथन भी सही है और आपके क्या कारण जो रीजन भी है वो भी आपका सही है। स्टेटमेंट भी सही है और आपका कारण भी सही, रीजन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? भारत में जो है नदियों का महत्व किन किन क्षेत्रों में है? तो ये आपके किन क्षेत्रों में है? तो आपके हो जाएंगे उपयुक्त सिंचाई में भी है सर, आपके नौ संचालन में भी है, नेविगेशन में भी और जल विद्युत हाइड्रो पावर में, सभी में इसका यूज है। नदियों में, नदियों का महत्व भारत में तीनों में यूज है। सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, नेविगेशन के लिए भी यूज करते हैं, नौ संचालन के लिए भी, और मतलब कि नौका चलाने के लिए नेविगेशन आपके, और आपके जल विद्युत के लिए भी, हाइड्रो पावर के लिए भी यूज किया जाता है। क्या जगह? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है क्या? भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? कि भारत में अगर मानसून आ गया तो कौन ऋतु आपका स्टार्ट हो जाता है? कौन ऋतु स्टार्ट हो जाता है? आपके वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है। 7 का क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाता है, रेनी सीजन आ जाता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी क्या हो जाए? क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं?
तो आपके वहाँ पे कौन किस तरह के वन पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? लिंग अनुपात कहते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं सर। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? बर्थ रेट का कौन सही है, ये आपको बताना है। तो कौन सही है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। वही जन्म दर का आपका सही अर्थ है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में कितना बच्चा आपकी जन्म लेते हैं, जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसी को क्या कहते हैं? बर्थ रेट कहते हैं, मीनिंग ऑफ बर्थ रेट। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सर। अब आता है क्या? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है क्या? 11 जो बोलते हैं क्या कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? संसद को। किसको होता है? संसद। क्या जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का कब खत्म हुआ? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद था ना, साउथ अफ्रीका में जो एपार्थेड इंड कब समाप्त हुआ वहाँ पे? तो आपके 12 क्या हो जाएगा आपका 26 अप्रैल 1994 में, 26 अप्रैल इन 1994 में आपका समाप्त हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। आपकी 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 अप्रैल 1994 में रंग भेद आपका दक्षिण अफ्रीका में समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा कौन दिए थे? जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में। तो आपके कौन दिए थे? अब्राहम लिंकन। कौन दिए थे? अब्राहम लिंकन दिए थे। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 14 नंबर बोलता है क्या? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था वो कब हुआ था? दिसंबर 1946, दिसंबर 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। क्या? दिसंबर 1946। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है क्या कि आपके लोकसभा चुनाव के लिए भारत में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 543 सीट है। कितना सीट है सर? 543 सीट्स है। 543 सीट्स है। क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? हमारा संविधान जो है वो कितना फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। हमारा जो संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना फंडामेंटल राइट्स देते हैं? क्या हो जाएगा? आपके 6 फंडामेंटल राइट्स देते हैं। कितना हो जाएगा? 6 आपके मौलिक अधिकार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी क्या बोलते हैं? निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? ठीक है, तो इसमें कौन होता है? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जो होता है वो आपके राजनीतिक जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। क्या कि निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? क्या हो जाएगा? गृह मंत्री। क्या हो जाएगा? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? जो सरकारी निर्णय है उसमें अगर आपका कोई विवाद उठ गया तो इसका निपटारा, उसका जो सोल्यूशन मिलता है डिस्प्यूट को एराइज करने के लिए सेटल कौन करता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करता है सर। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोलता है क्या? किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? इंदिरा गांधी। कौन दिए थे? इंदिरा गांधी दिए थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर बोलता है केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है सर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। केंद्र सरकार का जो प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका
एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? अगर एक वर्ष में अगर हम एक ही भूमि पर एक से ज़्यादा फसल को उपजा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। सर क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं उसे। क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 22 नंबर बोलता है क्या कि निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य है? पालमपुर में 450 परिवार, इसकी 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। ये आपका सही है। क्या जाएगा? ऑप्शन 22 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 23 आपका बोलता है क्या है कि जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए, अपने देश को डेवलप करने के लिए किस चीज़ पे निवेश किया? शिक्षा पर निवेश किया, एजुकेशन। अगर एजुकेशन एजुकेशन रहेगा तो क्या हो जाएगा? अपने आप मेरा देश क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन क्या हो जाएगा? किस पे खर्च किया? शिक्षा पे किया, एजुकेशन पे किया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे 23 का। अब आता है नेक्स्ट 24 बोलता है इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों पे नहीं आते हैं? तृतीय मतलब कि आपके जो टर्सरी सेक्टर में नहीं आते हैं। टर्सरी सेक्टर में कौन नहीं आते? खनन, माइनिंग जो है वो टर्सरी में नहीं आते हैं, क्रियाकलाप में नहीं आते, तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आते। क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? भारत सरकार ने जो अगर बच्चों को शिक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए क्या वहाँ पे योजना कार्यान्वित की? क्या योजना लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन के अटेंडेंस को क्लास में बढ़ाने के लिए क्या इम्प्लीमेंट किया? दोपहर के भोजन की योजना। यही तो दिया गया, तभी तो बच्चे आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में क्या दिया गया? दोपहर का भोजन की योजना लाए। कौन? भारत सरकार ने। क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपका बोलता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। क्या जाएगा? ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए क्या? अनाज की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या किया? सुधार किया, रिड्यूस पॉवर्टी को पब्लिक रिफॉर्म किए। क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। आपकी 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 27 नंबर बोलता है क्या कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो ये आपके हकदार होगा। क्या जाएगा? 27 का जो हो जाएंगे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। ये आपके नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड से आपको ये उनका हकदार होगा। उन्हें क्या? दैनिक बेरोजगार भत्ता हकदार होगा, मतलब कि उन्हें इन टाइटल क्या? डेली एम्प्लॉयमेंट के तौर पे अलाउंसेस दिया जाएगा अगर 15 दिन अगर में उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं तो। क्या जाएगा? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड से दिया जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है 28 नंबर क्या बोलता है? भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृति की गई है? कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितना कैलोरी लेने की जरूरत है? कितना कैलोरी लेना है उन्हें? कितना लेना है? 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। 2400 कैलोरी एक भारत नागरिक को, गांव के भारत नागरिक को लेना जरूरी है। अब आता क्या? क्वेश्चन नंबर 29 नंबर बोलता है क्या? किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? किनके द्वारा? किसके माध्यम से? जो आपके हो जाएंगे किसके माध्यम से? भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या जाएगा? भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो है माध्यम से सरकार द्वारा क्या होता है? अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है। अब आते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 30 आपको बोलता है 30 नंबर क्या बोलता है? सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को क्या कहते हैं? तो अगर सरकार द्वारा जो समाज
समाज के गरीब वर्गों में बाजार से अगर कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है तो इस कीमत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निर्गत कीमत। क्या बोलते हैं? इशू प्राइस कहते हैं। क्या जाएगा आपके? ऑप्शन ए हो जाएंगे। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा सर। निर्गत कीमत कहते हैं, निर्गम कीमत कहते हैं, इशू प्राइस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? जो द स्पिरिट ऑफ लॉज जो नामक का रचना कौन किए थे? कौन किए थे? मोंटेरेक्यू ने किए थे। कौन किए थे? मोंटेरेक्यू किए थे। मॉन्टेस्क्यू किए थे। मॉन्टेस्क्यू ने किए थे। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है क्या? क्या बोलता है? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय जो था वो फ्रांस पर किसका शासन था? किसका शासन था? तो लुई 12 का था। लुइस 12 का। क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। 32 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर बोलता है नवंबर के अपराधी कौन थे? नवंबर के अपराधी कौन थे? वाइमर गणराज्य के समर्थक। कौन थे? वाइमर, सपोर्टर ऑफ दी वाइमर रिपब्लिक। क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नवंबर के अपराधी जो थे कौन थे? वाइमर गणराज्य के समर्थक थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है आपका क्या? किस समुदाय 34 बोलता है क्या कि किस समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? किस समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? घेटो। क्या कहते हैं इसे? घेटो कहते हैं। अगर सेपरेशन ऑफ कम्युनिटी फ्रॉम अदर कम्युनिटी से अलग रखते हैं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय को अलग रखना क्या कहलाता है? घेटो कहलाता है। क्या कहलाता है? घेटो। ऑप्शन ए हो जाएंगे। 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है क्या? भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? भारत के जो प्रमुख वन महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कौन थे? ब्रेंडिस। कौन थे? ब्रेंडिस थे। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएंगे। ब्रेंडिस जो थे वो भारत का प्रमुख वन महानिदेशक थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है क्या कि झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? झूम खेती का जो दूसरा नाम है क्या जानते हैं? घुमंतु खेतु। क्या जानते हैं? घुमंतु खेती। 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नोमाडिक फार्मिंग हो जाएगा। झूम फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? नोमाडिक फार्मिंग है। नोमाडिक फार्मिंग। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है क्या कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में, 1864 में। कब हुआ था? 1864 में। क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 बोलता है क्या? 38 फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की जो क्रांति था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1789 में। 1789 में हुआ था। क्या जगह? 1789 ईस्वी में हुआ था। क्या जगह? ऑप्शन ए हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 39 क्या बोलता है? औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? मतलब कि जो आपके कॉलोनियल गवर्नमेंट पास जो एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पास किए थे वो कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1871 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। 1871 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके रूस की क्रांति, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है? रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति जो था, रशियन रेवोल्यूशन टेक प्लेस, कब लिया था? आपके 1917 ईस्वी में। 1917 में आपका रूस की क्रांति हुई थी। क्या जाएगा? ऑप्शन ए। 40 का क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो ये हम देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास 9 के जो एसएसटी का पूछ सकते हैं, आ सकते हैं, आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपका मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएं। धन्यवाद।